अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस्लामियात की क्लास में खुशामदीद। कल हमने अजान सबक पढ़ा था, उससे तफसील के साथ। आज हम उसका तहरीरी काम करेंगे। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक निकालें, इस्लामियात का पोर्शन निकालें, ठीक है। इस्लामियात की नोटबुक निकालें, अपने साथ स्टेशनरी भी निकालें, पेंसिल, रूलर, इरेजर, सारी चीजें, ठीक है। जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसी तरह आपने हर क्वेश्चन के बाद फिनिशिंग लाइन लगानी है, नीट राइटिंग करनी है। सबने अपनी नोटबुक्स निकाल ली। चलें अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना पेज प्रिपेयर करें। ऊपर लिखें इस्लामियात, ठीक है। जो टॉप लाइन नजर आ रही है वहां पे आप लिखें नंबर शुमार, इस्लामियात, घर का काम, नंबर शुमार, इस्लामियात, घर का काम और आज की डेट। आज की डेट तो सबको याद है, 25 रमजान है। 25 रमजान ज़ैनब मैं स्टार्ट से रिमूव कर रही 1442 हिजरी। ना ज़ैनब तो ठीक है, वो तो क्लियर हो गया। ओके हाँ बस ये वो लिखें। एक क्यों मोबाइल का था वो भी मैंने हटा दिया। उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, सबसे जो टॉप लाइन है उस तरह जिस तरह आप स्कूल में प्रिपेयर करते थे उसी तरह आप अच्छी राइटिंग के साथ पेंसिल से उसे प्रिपेयर करें। आपने सारा काम पेंसिल से नोट करना है, ठीक है। क्लास 3 में हम पेंसिल यूज करते हैं, इसलिए आपने सारा काम पेंसिल से ही नोट करना है, ठीक है। अगर मार्जिन लाइन नहीं है तो दोनों साइड्स पे मार्जिन लाइन लगा दें और मार्जिन लाइन के पार यानी उस लाइन को आपने क्रॉस नहीं करना, ठीक है। वो आपकी बाउंड्रीज है दोनों, उसी के दरमियान आपने पूरी राइटिंग करनी है। तो अब आप हेडिंग दे दें। सबसे पहले हम मुख्तसर सवालात जवाबात लिखेंगे, ठीक है, सबक आजान के। तो आप जो है, ठीक है, हेडिंग दे दें, दर्जे सवालों के मुख्तसर जवाब दें। नीट राइटिंग के साथ हेडिंग दे दें, दर्जे सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ सवाल है हमारे पास, इस्लाम में आजान से क्या मुराद है, ठीक है। इस्लाम में आजान से क्या मुराद है हम कल पढ़ चुके हैं, आप सबको पता होगा आजान से क्या मुराद है। इस्लाम में आजान की लफ्जी माने के बारे में नहीं पूछ रहे, ठीक है ना। आजान तो वैसे हम खबर को कहते हैं, इत्तला को कहते हैं, किसी चीज का ऐलान करना। लेकिन यहाँ पे इस्लाम, ठीक है, यहाँ पे इस्लाम में आजान से क्या मुराद है। आजान नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं, ठीक है ना। आजान नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं। आजान के लफ्जी माने खबरदार करना, इतला देना और ऐलान करना है, ठीक है। इसमें दोनों आ गए, यानी कि एक तो इस्लाम में जो है आजान नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं और फिर है आजान के लिए, दोनों डिफाइन हो गए हैं। आजान के लफ्जी माने खबरदार करना, इतला देना और ऐलान करना है। इसको अच्छी और नीट राइटिंग के साथ आप लिखें। अलिफ है, इस्लाम में आजान से क्या मुराद है, ठीक है। आजान नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं और आजान के लफ्जी माने खबरदार करना, इतला देना और ऐलान करना है। ये सवाल है आजान और अकामत में फर्क बयान करें, ठीक है। दूसरा नंबर जो है बे नंबर, आजान और अकामत में फर्क बयान करें। तो आपको पता होगा आजान किसे कहते हैं। अजान से मुराद वो कलमात हैं
ठीक है, जिनके जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता है। और अकामत बाजमात नमाज से कबल आजान के अल्फाज को दोहराना अकामत कहलाता है। ठीक है ना, या जो हम आजान सुनते हैं उसका जवाब देते हैं वो भी अकामत है, या जब हम मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मस्जिद में जब जमा होती है, आपसे जमा बोलते हैं बाजुमात नमाज, उससे पहले अजान दी जाती है और उसके बाद जो धीमी आवाज में, यानी कि ना ज्यादा ऊंची हो और ना बिल्कुल दिल में हो, बल्कि होठों को हिला के जो आवाज निकाली जाती है धीमी आवाज में, उस अल्फाज को दोहराना अकामत कहलाता है। तो ठीक है, पहले आप हेडिंग दे दें। सवाल नंबर 1 आप लिख चुके हैं। उसके बाद शॉर्ट फिनिशिंग लाइन जिस तरह आपको नजर आ रही है लगा लें और उसके बाद आप स्टार्ट करें, लेकिन आप जहन में रखिए आपने सब कुछ पेंसिल से लिखना है। ठीक है, लाइंस भी आपने पेंसिल से लिखानी है, क्वेश्चंस आंसर्स भी, सवालात और जवाबात भी आपने पेंसिल से ही नीट राइटिंग के साथ खुशखत लिखना है। ठीक है, आजान और अकामत में फर्क बयान करें। तो आप पहले सवाल लिखें बे, फिर नीचे जब सवाल खत्म हो जाए तो नीचे लाइन में जहाँ पे नंबर शुमार है, मार्जिन लाइन लगी हुई है, उस नंबर शुमार के एरिया में लिखें जवाब, और फिर यहाँ पे आजान की हेडिंग दे दें जिस तरह आपको नजर आ रहा है, आजान। ठीक है, अजान से मुराद वो कलमात हैं जिनके जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता है। अजान से मुराद वो कलमात हैं, दोबारा पढ़ रही हूँ ताकि आप उसे सुने और ठीक ठीक लिखें। अजान से मुराद वो कलमात हैं जिनके जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता है। अब है अकामत। जब ये कंप्लीट हो जाए, ये मुकम्मल हो जाए, आजान का जो है मतलब कि आजान से मुराद वो कलमात हैं जिनके जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता है। तो इसके नीचे, ठीक है, नीचे लाइन में अगर आपके पास लाइन में जगह है लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ दें और नीचे में हेडिंग दे दें अकामत। ठीक है, अकामत की हेडिंग दे दें जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और फिर नीचे लाइन में दूसरी लाइन में अकामत की दूसरी लाइन में लिखे वाजिबात नमाज से कबल आजान के अल्फाज को दोहराना अकामत कहलाता है। सबने नोट करना है क्योंकि लास्ट में मैंने चेक करना है कि सबने नोट किया हो अपने साथ। अजान से मुराद वो कलमात हैं, सबने लिख लिया? अजान से मुराद वो कलमात हैं जिनके जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता है। फिर अकामत, अकामत बाजमात नमाज से कबल आजान के अल्फाज को दोहराना। ठीक है, बाजमात नमाज से कबल आजान के अल्फाज को दोहराना अकामत कहलाता है। दोनों क्वेश्चन आंसर आपने नोट कर लिए, दोनों सवालात और जवाबात। तीसरी की तरफ आ जाएं। ठीक है, तीसरे सवाल की तरफ, सवाल नंबर जी। ठीक है, किन नमाजों के लिए आजान कहना सुन्नत है? ठीक है, आजान और अकामत में फर्क बयान करें। आजान ये आपका दूसरा था। आजान, आजान से मुराद वो कलमात हैं जिनके जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता है। फिर है अकामत, बाजमात नमाज से कबल आजान के अल्फाज को दोहराना अकामत कहलाता है। शॉर्ट फिनिशिंग लाइन लगा दें और नेक्स्ट लाइन में खुशखत लिखें। सवाल नंबर जी है, किन नमाजों के लिए आजान कहना सुन्नत है? किन नमाजों के लिए आजान कहना सुन्नत है? तो जवाब है फर्ज नमाजों और नमाज जुम्मा से पहले आजान देना सुन्नत है। फर्ज नमाजों और नमाज जुम्मे से पहले आजान देना सुन्नत है। किन नमाजियों के लिए, ठीक है, किन नमाजों के लिए आजान कहना सुन्नत है? ठीक है,
इसके बाद आप फिनिशिंग लाइन लगा दें और आपको जिस तरह की हेडिंग नजर आ रही है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाए, फिनिशिंग लाइन लगा दें इसके बाद जिस तरह पेज पे नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे। हेडिंग दे दें, दर्जेल सवालात को तफसील से बयान करें, ठीक है। अब ये मुफस्सिल सवालात और जवाबात हैं। दर्जेल सवालात को तफसील से बयान करें। तो सवाल आपका है, आजान के कोई से 4 आदाब बयान करें, ठीक है। आजान के कोई से 4 आदाब बयान करें। लिख लिया आपने। जवाब है, पहले जवाब देखिए किस तरह हेडिंग दी गई है, उस तरह आप भी हेडिंग दे दें। और फिर आजान के आदाब, इसको खुशखत और वाज़ेह लिखें, ठीक है। खुशखत लिखें इसको, आजान के आदाब। फिर नंबर 1 लिखें, आजान के कलमात का जवाब देना चाहिए, ये उसके आदाब हैं। फिर नंबर 2 है, आजान बाआवाज बुलंद पढ़नी चाहिए, ये मुअज्जिन के लिए, ठीक है ना, जो मस्जिद में आजान देता है। तो आजान बाआवाज बुलंद, ठीक है, बाआवाज बुलंद यानी उसकी आवाज बुलंद हो, ऊंची हो, जो सुनाई दे। आजान के आदाब में पहला है, आजान के कलमात का जवाब देना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो अजान सुन रहा है उसको जो है अजान के कलमात का जवाब देना चाहिए। फिर है, आजान बावाज़ बुलंद पढ़नी चाहिए। नंबर 3 है, आजान के बाद मसनून दुआ पढ़नी चाहिए, ठीक है। मसनून दुआ तो सबको आती होगी, अगर नहीं आती, ठीक है, तो अपने लिए नमाज की एक छोटी सी जो किताब होती है उसमें है नमाज के बाद की दुआ, जिसमें आप नमाज सीखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें है, उसमें नमाज के बाद, ठीक है, अजान के बाद की दुआ होती है, तो आप वहां से सीख लें। एक इसमें है नमाज के बाद की दुआ, जब हम नमाज खत्म करते हैं दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, और एक अजान के बाद की दुआ भी होती है, उनमें चंद मसनून दुआएं और भी होती हैं, उससे आप अपने लिए याद कर लें, ठीक है। आजान के आदाब हैं, आजान के कलमात का जवाब देना चाहिए। नंबर 2 ऑप्शन है, आजान बावाज़ बुलंद पढ़नी चाहिए। नंबर 3 है, आजान के बाद मसनून दुआ पढ़नी चाहिए। फिर नंबर 4 और आखिरी है, क्योंकि 4 मांगे गए हैं हमसे, ये 4 लिखें, तो ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट जो है, आजान को खामोशी से सुनना चाहिए। आजान के दौरान बातें करना, ठीक है, और शोर करना इससे मना किया गया है। आजान को खामोशी से सुनना चाहिए। लिख लिया सबने? एक बार मैं दोहरा रही हूँ, ठीक है, और फिर मैंने सबका चेक करना है। आजान के कोई से 4 आदाब लिखें, ये मुफस्सिल सवाल है। जवाब है, आजान के आदाब हेडिंग है। नंबर 1 है, आजान के कलमात का जवाब देना चाहिए। फिर है, आजान बावाज़ बुलंद पढ़नी चाहिए, ठीक है। आजान के बाद मसनून दुआ पढ़नी चाहिए। आजान को खामोशी से सुनना चाहिए। ये थे 4 आदाब।